दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वन लाइनर लेकर आ गए हैं आप लोगों की डिमांड पर। आप लोग बोलते हैं कि सर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमारा यही लक्ष्य है। जो आप लोग चाहेंगे हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। 2:30 बजे आपको रेलवे में आए हुए पुराने क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ पुराना पेपर व्याख्या के साथ। मैंने कल एक अपलोड किया था, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, ठीक है? तो उसको देख लेना, 2:30 बजे डालूंगा। और इसको स्टार्ट करते हैं साइंस के वन लाइनर सुपर फास्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक काम करिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी से आप लोग भूल जाते हैं, व्यू रहते हैं 2000 तो लाइक रहते हैं सिर्फ 500। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, है ना। प्रश्न पहला, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय मतलब एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? तो इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ की जो है जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहलाता है वृद्धावस्था का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट आपका कैल्शियम का अयस्क है, CaCO3। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है खट्टे फलों में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के वर्णकम मतलब स्पेक्ट्रम प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा रहेगा? तो स्पेक्ट्रम पे यदि आप तरंग डालेंगे तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होगा। अगला प्रश्न देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन गैस रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया सहायक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, खासतौर पर साइंस का। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वक्र या फिर किडनी यदि आपका काम ना करे तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण कहलाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक कोशीय शैवाल है, अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा है चौथी, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा। कमेंट करके बताइए पनीर को क्या है, ठोस द्रव गैस या प्लाज्मा? पनीर किस कैटेगरी में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पनीर। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर मतलब हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती AC करंट नापते हैं, या फिर आप एम्पियर मीटर से अमीटर से नाप सकते हैं। ओनली अमीटर कहलाता है। और आजकल मल्टीमीटर में ही फंक्शन होता है। मल्टीमीटर तो सबके लिए होता है, वोल्टेज करंट हर चीज़ नाप सकते हो, रेजिस्टेंस भी नाप सकते हो मल्टीमीटर के थ्रू, ठीक है। प्रकाश तरंगों की किस गुण से उनके अनुपस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन प्रकाश तरंगों में होता है। इससे साबित होता है कि ये अनुपस्थ तरंगे हैं। एक वृत्ताकार वलय मतलब सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? तो वलय की वृत्त के केंद्र में होगा, बीचों बीच होगा, या रखिएगा। इसलिए कभी भी गोल, जब कोई साइकिलिस्ट या फिर मोटरसाइकिल वाला किसी गोल परिपथ पे साइकिल या मोटरसाइकिल तेज चलाता है तो देखना वो झुक के गुरुत्व केंद्र की तरफ झुक के घूमता है, जैसे ही मोड़ आता है, आपने देखा होगा। अगला देखिए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 सबसे इजी क्वेश्चन है। कमेंट करके बताना है आपको दूध का pH मान कितना होता है। दूध का pH मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या कहलाता है? तो हीरा एक कार्बन है खनिज संरचना की दृष्टि से। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर द्वारा ग्रह गति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करेगा। प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी, ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है पृथ्वी पर।
हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार को मापते हैं कैरेट में। सोने की क्या शुद्धता नापते हैं ना कैरेट में, और हीरे का भार नापा जाता है कैरेट में, याद रखना, ठीक है। मतलब कितना वेट का है तो मतलब उतने कैरेट का हो जाएगा। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रवाह की खोज करने के लिए आपका 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? डॉक्टर सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलगंड की बीमारी जो है उसकी रोकथाम के लिए जो है आपका आयोडीन युक्त नमक का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है, ये कार्य होता है विद्युत मोटर का। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासीम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कमेंट करके पृथ्वी का पलायन वेग बताओ। मैंने शायद कल या परसों की क्लास में आपको पढ़ाया था कि यदि आपको अपने दोस्त को कितनी स्पीड से फेंकोगे कि वो वापस पृथ्वी पर लौट के ना आए, किसी भी वस्तु को किस स्पीड से फेंका जाए कि वो वापस पृथ्वी पर लौट के ना आए, वो कहलाता है पलायन वेग, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सूर्य हमें हमेशा पूर्व से निकलता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 जो है रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर क्या है? ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल या एल्गी, एल्गी को शैवाल कहते हैं, है ना, हिंदी में। और फाइकोलॉजी के तहत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस मतलब तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है मेनिंजाइटिस में। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति से आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा। चाय बनाने के लिए ये विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म होता है चाय बनाने की केतली में पानी। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की यदि रक्त में कमी हो तो हाइपोग्लाइसेमिया आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स रोग फैलता है इस वायरस से। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूलतः। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो एस चंद्रशेखर द्वारा कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। साइनोकोबालमिन क्या है? तो विटामिन B12 साइनोकोबालमिन कहलाता है। टेट्राब्यूटाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अपविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है, याद रखिएगा। अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर द्वारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने पोलियो का टीका तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या होता है? तो मीथेन गैस गोबर गैस का मुख्य संगठक होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम, याद रखिएगा। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गाइटर रोग हो सकता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारी के बराबर होता है। पानी की दृष्टि से हीरा क्या है? तो एक शुद्ध कार्बन है हीरा। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है
उसके खराब ना होने का क्या कारण होता है? तो पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणी सामर्थ्य हो जाता है, जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण। जिस देशों में पॉलिश किया गया चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है, वहां के लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है यदि आप पॉलिश किया हुआ चावल ज़्यादा खाओ तो। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN सिंह द्वारा आम्रपाली आम की प्रजाति विकसित की गई। एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है, तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है और इसमें सबका अलग अलग मतलब होता है। एग्री का फील्ड, कल्चर का आपका कल्टीवेशन, ठीक है, फील्ड कल्टीवेशन होता है एग्रीकल्चर, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लवणीय मृदा में विनियमनशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 15% से कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लवण युक्त क्षारीय मृदा के बारे में बात हो रही है, विनियमनशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो 15 से अधिक होगा। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम अम्लीय मृदा। क्षारीय मृदा 7 से अधिक। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? तो 60% क्षेत्र वर्षाधीन है। अगला है, कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की जो है घर्षण बल कम होता है, इस कारण से आपका जो है बर्फ में आप फिसलोगे। कोशिका का ऊर्जा घटक किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं दांत। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण संभव है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनती है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड इसका आपका जो है नियंत्रण करती है। कैट का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कैट का फुल फॉर्म होता है। कोलोजन किसका मुख्य घटक होता है? तो स्किन का मुख्य घटक होता है कोलोजन। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के निकलने से होता है? तो मीथेन तथा वायु के मिलने से सबसे अधिक विस्फोट होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करती है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करेगी कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन यहीं पे लिखा है, लाइन से देखिए, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन B3 की कमी से होता है।